बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 11 नवंबर 2022। समय हो गया है 05:08 PM। आप है याना मीर जी, कश्मीर टीवी। तारीख है आज 11 नवंबर 2022। आपने सवाल पूछा है, आप चाहे इसको अपने पास रिकॉर्ड में रखें या ना रखें। जो आपने सवाल पूछा है कि भारत पाकिस्तान के मामले में कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप का आपने विरोध किया है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध का जो मामला है वो सिर्फ अकेली मेरी नीति नहीं है। भारत की विदेश नीति जो है वो यही है कि कश्मीर अगर किसी भी मामले में अगर उसके ऊपर हमारा पड़ोसी देश अगर कोई डिस्प्यूट रखता है किसी भी मामले को लेकर के, तो वो मामला उनके और हमारे बीच में है। किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के हमारे पड़ोसी से उसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं आ सकता है। ये द्विपक्षीय मामला है। इट्स अ बायलैटरल, नॉट ट्रायलैटरल। एक बात। दूसरी बात, अब बात आती है सबसे पहले तो देखिए जी, कश्मीर जो है, ठीक है, पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वो शुरू से ही भारत का रहा है। पर ऑक्यूपाइड कैसे है ये थोड़ा सा डिटेल में समझने वाली बात है। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री पद से जब एक न्यूज़ आई और एक बयान आया कि कश्मीर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नहीं बोला है, ही वॉज इन्वाइटेड बाय इंडियन पीएमओ। एंड इंडियन पीएमओ, if he's if he is willing to invite Donald Trump for trilateral and mediation, we will not allow because we are citizen of India. I voted him to be in power. मैंने वोट किया है और मैं भारत के इस प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, मैं भले इनकी पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूँ चाहे कैसे भी रहा हूँ, इस बात को लेकर के, ठीक है ना, मैं तो इनके साथ जो है किसी भी तरह से अपनी समझ सोच और किसी भी तरह से अपना सपोर्ट नहीं रखता हूँ। ठीक है, एक बात। अब यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि शुरू से ही भारत ने कश्मीर के मामले में अपना पक्ष साफ रखा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। चाहे वो धर्म के आधार पे, चाहे वो किसी भी बंटवारे के आधार पे भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। चाहे वर्ल्ड की कोई इंटेलिजेंस हो, कोई आर्मी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह से अचानक कश्मीर में से 370 हटाई जाती है, ठीक है, आपकी नीति हो सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कह रहे। पर इसमें डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता ये सीधे तौर पे जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नीयत पे सवाल उठाता है। यदि आप इस बात को बहुत गहराई से देखें तो ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल है, ये एक तरह का अनरेस्ट है। और खुद कश्मीर के लोग भी जो है क्या कहते हैं, इस प्रकार की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब एक बात तो आप खुद सोचिए ना, आप कश्मीर से हैं, कश्मीर भारत का जो है 36वां राज्य है। ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कैसे बना, इतिहास सबको मालूम है। महाराजा हरी सिंह के समय में 1947 के लगभग जब हमला हुआ भारत पे, ठीक है, और वो जो कबायलियों का हमला था, कश्मीर पे हमला होना भारत पे हमला होना बात बराबर है, सीधी सी बात है। उस समय महाराजा हरी सिंह ने जो क्या कहते हैं वहाँ से वायरलेस भेजा था, उस वायरलेस में साफ साफ कहा गया था कि आप आर्मी भेजिए। तब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ से आर्मी भेजी, और जो हिस्सा ऑक्यूपाइड रह गया कबायलियों के पास वो पीओके बना है ना, बाकी जो एरिया था वो भारत के पास रहा। बस इतनी सी बात है। इसके लिए अब आप मुझे ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें या कुछ भी कोई भी कहे, मैंने ट्वीट भी किए, ठीक है, ट्विटर पे मैंने किए हुए, तो या कैसे भी मैंने किया, तो मैं तो इसका बहुत बहुत दुर्विरोधी हूँ। कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और दूसरी बात, जो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं सेपरेटिस्ट जो हैं, ठीक है, ये जब मैंने इन सेपरेटिस्ट के बारे में ही पता किया तो बहुत अजीब सी बात निकल के आती है ना। अब पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं शुरू में ही जो है कश्मीर का राग अलापता है, कभी यूएन में जाता है, कभी रशिया में। अभी रिसेंटली इमरान खान ने कश्मीर का मामला जो है रशियन प्रेसिडेंट के सामने रखा, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं इन्होंने यूएन में रखा है। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया तक गए, यहाँ तक काबा में भी रखा। शायद आपको मालूम नहीं है, एक ऐसा मामला है जिसके अंदर हमने सीधे तौर पे हमने बोला, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने विरोध ही नहीं किया, मैंने सीधे तौर पे चैलेंज भी किया हुआ है पर्सनली, कि अगर आप में से जब मैं किसी बात को कर रहा हूँ तो मैं उसको पूरी तरह से करना चाहता हूँ ना याना जी।
मैं तो सीधा कहा, अगर आप कश्मीर के मामले पे बात करना चाहते हैं, आप आईसीजे में आ जाइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहाँ वहाँ पाकिस्तान नहीं आता है, कभी नहीं आता। अगर आईसीजे में आके पाकिस्तान को कहा जाए कि आप आकर के कश्मीर के मामले को आप आकर के हमसे बात कीजिए, वो नहीं करते हैं। मैंने एक बार जो है क्या कहते हैं कश्मीर के मामले में आईसीजे में एक ट्वीट भी किया था। उस ट्वीट में मैंने सीधे तौर पे कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को चुनौती दी थी, और उसका जो है पाकिस्तान को, आपको जान के हैरानी होगी, उसका नोटिस तक पहुंचा है, बताते हैं। यहाँ तक कि सीधे तौर पे पाकिस्तान के जो अटॉर्नी जनरल साहब रहे हैं, ठीक है, और वहाँ के आईएसआई तक ने हाई अलर्ट लिया था। तो इन्होंने इन्होंने अप्रोच तक नहीं किया। भाई, मामला अगर लैंड डिस्प्यूट का है ना याना जी, मामला लैंड डिस्प्यूट का है, जमीन का ही तो विवाद है, और क्या है। अब लैंड डिस्प्यूट है तो आईसीजे में सॉल्व होगा ना। यूएन कोर्ट नहीं है मैडम, यूनाइटेड नेशन अदालत नहीं है, नेटो अदालत नहीं है, राशिया अदालत नहीं है मैडम। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। होंगे वो यूएस के प्रेसिडेंट होंगे, मान ली बात। हमने हमने कुछ कहा नहीं, कहा ना, हमने नहीं कहा ना उनको। अभी ठीक है, आप यूएस प्रेसिडेंट है, मान ली बात आपकी। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, मान ली बात। मैडम, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि अगर अगर कश्मीर की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान से हैं, तो आप आईसीजे में आ जाइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ बात हो जाएगी। ये आते ही नहीं, वहाँ बात ही नहीं करते हैं ये बात वहाँ बात करके राजी नहीं है ना जी। द्विपक्षीय त्रिपक्षीय कह रहा, अगर आप ट्राइलैटरल की बात करें तो वाई शुड नॉट आईसीजे, वाई डोनाल्ड ट्रंप। अब आप बताइए ना, यदि मान लीजिए याना जी आपके और मेरे बीच में किसी बात को लेके डिस्प्यूट है, मैं एक तीसरे पक्ष को क्यों लेके आऊं, अननोन को। चलिए आइए, सुप्रीम कोर्ट है ना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बात कर लेंगे। तो कितना अच्छा रास्ता है, ना युद्ध, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना खून खराबा, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं 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 सुन रहे ना। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वही टेररिज्म का रास्ता अपनाना, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं, फिर युवाओं को जो है बरगलाना, आतंकवादी संगठनों में भेजना, फिर अलगाववाद जैसी चीज़ों की नींव रख देना। ये अपने आप में बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, बहुत दुख होता है। मैं कश्मीर के युवाओं को इस प्रकार से आतंकवाद के रास्ते पे जाते हुए, मैं भारतीय हूँ, मैं मूल से तो बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। जब हम कश्मीर के मामले में न्यूज़ देखते हैं, हम लोग जाते हैं कश्मीर पर, माता वैष्णो देवी तक ही जाते हैं, उससे आगे कभी मौका लगा नहीं। जाते हैं, माता के दर्शन करके आते हैं, उससे ज़्यादा हमने कश्मीर पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। पर जब न्यूज़ आती है कि श्रीनगर के लाल चौक पे पथराव हो गया, फायरिंग हो गई, आतंकवादी हमला हुआ, इतनी जगहों पे युवाओं की हत्या हुई, तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। नई उम्र के लड़के जो है रोड पे आ करके आर्मी का विरोध कर रहे हैं, हो क्या रहा है ये, तो मामला है क्या, लैंड डिस्प्यूट है। अच्छा ठीक है, तो आईसीजे में क्यों नहीं बात कर सकते हम, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम कानून का रास्ता क्यों नहीं अपनाते। अच्छा, ये बात कह देना क्या प्रधानमंत्री जी का विरोध है। अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता का विरोध करते हुए आईसीजे का रास्ता अपनाता हूं, तो क्या मैं भारत में गद्दार कहलाऊंगा। क्या मैं कश्मीर के लोगों के अगर हक की बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सर, ये फायरिंग और ये आतंकवाद एक डिस्प्यूट के कारण है। वाई शुड नॉट वी टॉक इन आईसीजे, इंटरनेट, वहाँ यही काम होते हैं मैडम। सीरिया का मामला जो है वो आईसीजे में है, आपको जान के हैरानी होगी, इसराइल और पैलेस्तीन का मामला जो है वो आईसीजे में आया हुआ है। सोमालिया और आपका जो क्या कहते हैं माली का जो मामला है वो है। नाइजीरिया के अंदर जो रिलीजियस डिस्प्यूट, हाँ बिल्कुल है। नाइजीरिया, अगर वर्ल्ड वॉर, मैंने आपको एक और बात बतानी है, अगर आप इजाज़त दें तो, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक है। नाइजीरिया, आप जानते हैं नाइजीरिया में वॉर किस बात के, रिलीजियस वॉर है मैडम, मतलब क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स है।
नाइजीरिया सीधे तौर पे दो हिस्सों में बट गया है। सीधे तौर पे अगर स्केल रख के अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो उस तरफ जो है मुस्लिम्स हैं, इस तरफ क्रिश्चियंस हैं। वो तक आईसीजे में है, तो कश्मीर के मामले को हम आईसीजे में क्यों नहीं ला सकते? कानून का श्री राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, हाँ, है ना? है ना, हिंदू मुस्लिम्स के बीच का डिस्प्यूट है। तो भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेकर के जो इतना ज़्यादा आर्मी पुलिस और इतना ज़्यादा वायलेंस है, आईसीजे में क्यों नहीं आते? तब तक सीज फायर रहे, हथियार ना उठाएं, कैसा रहेगा? तो इसके लिए आप मुझे गद्दार बोलेंगे, या इसके लिए आप मेरे को देशद्रोही या आर्मी के विरुद्ध जाना, या भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है वो सीधे तौर पे मुझे गोली मारने की धमकी तक दे दे? हाँ, ऐसा हुआ है। तभी याना मीर जी तो मुझसे सवाल कर रही हैं, वरना याना मीर जी को क्या ज़रूरत है? आप वैसे ही इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि वो हितेश को ढूंढें और सवाल पूछें। ये हकीकत है। उसी दिन से जो है एक, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी लाइफ जीने वाला आदमी हूँ। मैं कभी ना गलत रास्ते पे जाता ना मैं गलत बोलता किसी को। मैं तो एकदम सही रास्ता अपनाता, हमेशा कानून का रास्ता अपनाया है। कोई मामला हो, वी विल टॉक इन आईसीजे। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? भाई, यू आर अ पाकिस्तान, यू आर क्लेमिंग कश्मीर, please come in ICJ. And we are Indians, we will come in ICJ. We will show the evidence and proof. Yes? But means within a year or within a 2 year maximum, the decision will come out. Instead of killing the civilians by using terrorist organizations, it's much better we use the International Criminal Court of Justice courtroom to get justice. Why Pakistan is not ready to answer the the summon by the ICJ that a person from India, Hitesh Revan, is ask you some question. I brought the case in ICJ. When I saw Pulwama attack, since then it is happening this. वादी इतनी सुंदर है, मैं जाता हूँ, मैंने देखा है, मुझे बहुत पसंद है। श्रीनगर तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिलिट्री इंस्टॉलेशन श्रीनगर तक जा पाना बहुत मुश्किल है। एक बार मैंने कोशिश करी, पर वहाँ इतनी आर्मी देख के मन नहीं करता। अभी ये है क्या, नहीं समझ में आता। मतलब जगह जगह बस से उतार के तलाशी हो जाती है सामान की। देखो, मैं तो बहुत साधारण परिवार से हूँ, मेरे सामान में क्या मिलेगा आपको? पूरा सामान चेक किया जाता, उसके बाद हम लोग कटरा की तरफ बढ़ते हैं। ये हो क्या रहा है, क्यों हुआ ये? यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे? न्यूज़ आती है, कभी 50 लोगों की हत्या हो गई, कभी 20 लोग मार दिए गए। आज आर्मी की मुठभेड़ आतंकवादियों से हुई है, क्यों हो रही है भाई? तो मामला कुछ है तो वी विल स्पीक इन आईसीजे, इतनी सी बात है। और यही कारण है कि आज याना जी को मुझसे सवाल करना पड़ा है। मैं सब जानता हूँ याना जी, एक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक भारतीय के नाते अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कुछ घट रहा, हम न्यूज़ देखते हैं। मैंने इनिशिएटिव लिया, नहीं, आई विल ब्रिंग द केस इन आईसीजे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने बताया क्या किया, अपना आधार कार्ड वगैरह यूज़ करके आई डायरेक्टली सेंडेड द माई ट्वीट टू आईसीजे। I use my Aadhaar card. I'm Indian. I can't bear this terrorism and this kind of news on a screen. 45% shot down by that Hizbul Mujahideen. Huh? IS is showing flag in
on a Lal Chowk, ceasefire violation means a yearly, maybe I'm wrong, and God praise me I'm wrong. More than 2000 people will die in terrorist attack in Kashmir. क्यों? बहुत ज़्यादा है यार ये तो। एक भी हो जाए तो भी दुख होगा ना। बताते हैं कि श्रीनगर लाल चौक में, हाँ, आर्मी इतनी है कि सिविलियन भी बहुत डर के रहते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मुसलमान है या हिंदू है? वो नहीं जी पा रहे ना ठीक से। रियलिटी है। बहुत दुख होता है। अब कहेंगे तो मेरे को पब्लिसिटी की ज़रूरत क्या है? कश्मीर के मामले में क्या बात कर दी यार। महाराजा हरि सिंह ने अपना विलय पत्र जो भेजा उसमें उसको लेकर के अक्सर जो है पाकिस्तान की तरफ से जनमत की बात की जाती है, प्लाबिसाइड। महाराजा हरि सिंह ने एक ऑब्जेक्शन लगाई कि इनका कहना कुछ, तो मैं आप पत्र पढ़ो ना पहले, पत्र में क्या है मेरे पास उस पत्र की कॉपी बिल्कुल है, मैंने पढ़ा है वो पत्र, मैंने पूरी डिटेल के साथ मैंने आईसीजे में भेजा सब कुछ कि सर एविडेंस पढ़ो ना, ये पत्र है सर, आप पत्र मंगाओ ना। हमने पाकिस्तान से सीधा कहा, मैंने कोई 10 या 15 ट्वीट आईसीजे में भेजे, उन्होंने उसको प्रिंट आउट लेके रखा, फिर उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कॉल किया। सिंस देन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी स्पाई एंड अदर वांट्स टू रियली really interview me. No, I'm not telling you, but yes, they want to interview me in a different manner. Because they don't have answer. Mr. Maharaja Hari Singh directly asked to Indian government, until unless don't think so, I'm merging my entire regime in Indian government, until unless you let free entire POK फ्रॉम द अटैकर्स। साफ कहा, आपके साथ मैं अपने विलय की घोषणा करता हूँ, पर शर्त है कि आपको मेरी जमीन इन बंधकों से छुड़वानी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा उन्होंने। नो, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को क्यों नहीं कहा? आपको पता है गोलमेज सम्मेलन के उसमें उन्होंने क्या शब्द यूज़ कर रहे थे महाराजा हरि सिंह ने? उससे पहले उनके शब्द क्या थे? सीधा कहा था उन्होंने अपने लेटर में मेंशन किया है, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र संघ टेररिस्ट है। मैडम ये लिखा हुआ है, मैंने वो पेश कर दिया, इसलिए नहीं सुनेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग, नहीं सुनेंगे। उसी दिन से जो है आईसीजे ने यूएन के अंदर कश्मीर का मामला ही उठवाने से मना कर दिया। नहीं उठ सकता सर, जिसकी ज़मीन है वो साफ कह रहा है मेरी भाई आप याना जी, आपका घर है कश्मीर में, आपके घर पे हमला होगा, आपको पता है ना ज़मीन आपकी है या नहीं है? हमला आपके घर पे हुआ, आप कह रहे हो भी वो फला आदमी आतंकवादी है, उसने मेरे घर पे हमला किया। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहेगा आप उधर जाओ भैया, इधर आओ भैया, क्या बात हुई थी। ये रियलिटी है, न्याय ऐसे होता है। और न्याय क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एक पीएमओ में व्यक्ति आए हैं, उनको उनको जो है डोनाल्ड ट्रंप तो दिखाई दिया, आईसीजे नहीं दिखाई दिया, बस इस बात का बुरा मान गए हैं शायद, इसलिए उनका एसपीजी डिपार्टमेंट कहता है कि कहीं दिख गया तो गोली मार देंगे तुझे। मैं तो ओपन कह रहा हूँ, मैं क्यों डरूँ? मैं उस दिन फिर एक बार मैं पहुँच भी गया पीएमओ, मैंने कहा मिल ही लेता हूँ, मैंने भाई गोली मार ले यार, क्या हो गया इसमें, मार ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गोली मारेगा ना। अब इस बात को लेके लोगों का ये कहना है, कुछ लोग ऐसे हमारे देश में हैं समझदार लोग, आप यकीन जानिए, वो कहते हैं ये मुसलमान है। तो क्यों? ये कश्मीर में अगर
मुसलमानों की हत्या हो रही है तो क्या हो गया? मोदी का कहना ये है, मैं मोदी यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, मोदी का कहना क्या है? ये आईसीजे में मामला ला रहा है, हम तो डोनाल्ड ट्रंप को लाते, यूएस आर्मी को लाते, सबको मार देते हैं। क्यों भाई? क्यों? मैं कश्मीर में लोगों को बचाना चाहता हूँ, कश्मीर में मुसलमान जन पागल हो गए क्या आप लोग? दंगे फसाद नहीं पसंद है ना? वो ऑलरेडी वो व्यक्ति जो है गुजरात दंगों से निकला हुआ है। उस मैंने 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 तो फिर भाई मेरे को धमकी दी तो फिर तो ठीक बात नहीं होगी भाई। जब मेरे को फर्स्ट टाइम धमकी मिली उसके बाद तो मैंने कहा, अब मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने इनके गुजरात दंगों में जो इनको क्लीन चिट मिली, सुप्रीम कोर्ट से मैंने चैलेंज कर दी, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल कर दी मैंने, बिल्कुल कर दी। मैं कहा जब तक ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे और अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं बने थे तब तक तो क्लीन चिट नहीं मिली थी इन्हें। अब कैसे मिल गई? अब कैसे मिल गई? बस इसी ऑब्जेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सस्टेन कर दिया। अब पिछला ऑर्डर सेटिसाइड है, आप पता कर लो मैडम, पता कर लो मैडम। सुप्रीम कोर्ट से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जो क्लीन चिट मिली थी वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है। मेरे इस ऑब्जेक्शन पे आई ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने पूछा भाई ये कि इसके पास, मेरे उसके पास पैसे है नहीं, मैं अपनी साधारण ज़िंदगी जीने वाला। सुप्रीम कोर्ट का ना एक बजट होता है बड़े केसेस में। उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, हमारे पास है। बस उन्होंने आप सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने क्या करा, एक एक्स अमाउंट जो है निकाल के कह दिया भाई ये केस लगाओ तो ज़रा, बुलाओ ज़रा, क्या बात हुई भाई, ये क्लीन चिट कहाँ से आ गई? और देखा तो न्यूज़ फेक है। सुनो मैडम, मैं हितेश हूँ मैडम, बस उसी दिन से चल रहा है सारा मामला कि मैंने जो है भारत के प्रधानमंत्री, इस बात को लेके आईबी के कुछ ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है भारत में जो है, भारत में गद्दार हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के एक फैसले का विरोध कर दिया है। अच्छा जी, क्या फैसला क्या था? कि मतलब भारत और कश्मीर के मामले में तीसरा पक्ष? भाई ये तो शुरू से हम समझते आए हैं कि बायलैटरल टॉक है, भारत और कश्मीर, भारत और पाकिस्तान बैठ के बात कर लेंगे। ये तो सीधी सी बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आ गया? तो मैंने विरोध कर दिया, इसलिए मेरे को इस देश से बाहर निकाल दो। आप जानते हैं इन्होंने मेरे को क्या अनाउंस करा दिया? मेरी एक फोटोग्राफ है, मेरा सीधा बोलने वाला आदमी हूँ, इज ए CIA एजेंट मैं। अच्छा जी, कह रहे अरे 20 रुपए का एक अमेरिकन फ्लैग टाइप का मिलता। मेरे को तो लगता था, मैं हम तो बुरा मत मानना भाई, हम तो अमेरिका को ज़्यादा कुछ समझते नहीं थे। एक डिज़ाइनर सा फ्लैग है, अच्छा कलरफुल, ऐसे फोरहेड पे बांध के, आई विजिटेड टू कश्मीर। अब ये कह रहे अरे यार, कई बार बांधा है, कई बार नहीं भी बांधा है। कह रहे CIA एजेंट में। अच्छा जी, तो CIA तक फाइल गई है याना जी? CIA कह रहे यार ये हमारा एजेंट है, हमें ही नहीं पता, वरना CIA सवाल ही नहीं उठा, उन्होंने मना कर दिया था। रियलिटी है। अब आपको उस केस का फैसला नहीं पता ना क्या आया है, जिसमें मैंने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से कुछ सवाल जवाब कर लिए, उन्होंने जवाब दिया नहीं है। आपको उसका जजमेंट नहीं मालूम है, जिस दिन जजमेंट पता लगेगा ना, तब तब आप हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा, जब उसका जजमेंट आया है। आपको आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बता तो रहा हूँ। और ICJ ने भी कहा ठीक है, उन्होंने जजमेंट साइन करके उन्होंने कॉपी साइड में रख दी। हाँ, मैं आतंकवाद के साथ ना कभी था, ना हूँ, ना कभी होऊंगा। मेरा आतंकवादी और आतंकवादी सोच से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई? कहते हैं हमारे वजूद में है दम, क्योंकि हमारी ज़रूरत है कम। समझे?
मुझे कोई प्राइवेट जेट्स और मारुति, मुझे पता है ना कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद क्या होगा। और जब इस तरह से सोशल मीडिया का जब मामला आ गया तो फिर उसके बाद मैंने बहुत एहतियात बरतनी शुरू कर दी, बहुत एहतियात बरती। मतलब कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब मेरा तो डेबिट कार्ड तक बंद कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया। सीधे तौर पे आकर के जो है क्या कहते हैं मेरे को धमकी दी जाने लगी। यहाँ तो भारत सरकार का जो एसपीजी डिपार्टमेंट है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा में है, वो मैडम जी सीधे तौर पे धमकी दे के गया है, सीधे तौर पे, सीधे तौर पे कि बेटा एक ही गोली का खेल है तेरा। बिल्कुल, वरना मैं अगर मैंने आपको दिखा दिया तो एसपीजी सिक्योरिटी वाले, एक बार मैंने किसी के थ्रू कहलवा भी दिया था, मैंने यार इसको समझा दे यार, अभी वो टाइम नहीं आया। मैंने आईसीजे में साफ क्या रखा है कि अगर अगर कागजी बात नहीं कर सकते तो फिर सोचेंगे, फिर भी आतंकवाद का रास्ता तो नहीं ही अपनाऊंगा। अब आप खुद समझिए इस बात को याना जी कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हो रही है। या कश्मीर के मामले में मैं कह रहा कि कश्मीर की जनता से बात करो, तीसरा पक्ष, अबे यार हद हो गई यार। भारत है यार, ये देश है, देश की जनता थोड़ी फैसला करेगी, देश ऐसे नहीं बनता ना। अब कल को जो है क्या कहते हैं बाहर से कुछ लोग आकर के फैसला कर ले कि जो है क्या कहते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोडोलैंड और टीम उबियाव जैसे लोग, कि जानते हैं आप टीम उबियाव जो है बोडोलैंड टेररिस्ट जो है, एनएससीएन का जो टेररिस्ट है, उसने किया क्या था, उसने 26 जनवरी की तरह जो है अपना एक इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करके असम को के पास का कुछ एरिया है उसको जो है उसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और ये जानते हैं कब हुआ? इन्हीं नेताओं के शासनकाल में हुआ है। तो उनकी नहीं सुन सकते ना, इसीलिए तो आर्मी होती है। और होती किस लिए? आप जानते हैं इंसर्जेंसी किसे कहते हैं? इंसर्जेंसी यही होती है, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे इंसर्जेंसी लगी हुई है। कश्मीर के अंदर अलगाववाद की बात को लेकर के इंसर्जेंसी लगी हुई है मैडम, और मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ। कल को दिल्ली में रह करके जो है क्या कहते हैं कोई कुछ बोले, असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद में बैठ करके जो है कुछ और बोले। हैदराबाद के निजाम साहब का कहना था कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, तो हो जाइए, रोका किसने है आपको? तो हैदराबाद उठा के ले जाओ ना साथ में, नहीं ले जा सकते ना। फिर अब फिर आप यहाँ रह करके जो उनका भाई बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस पुलिस हटा लो, सारे हिंदू काट देंगे। तो इस तरह के मंच और इस तरह के नेताओं की तरफ ध्यान न दे करके, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया आईसीजे में, उसी बात का पीएमओ को बुरा लग गया, उसी बात का प्रेसिडेंट ऑफिस को बुरा लग गया है, उसी बात का लेकर के जो है मैं आपको बता रहा हूँ ना याना मीर जी क्यों मुझसे सवाल कर रही हैं, उसी बात को लेकर के जो है इंडियन आर्मी के कुछ अधिकारियों को बुरा लग गया कि यार ये कैसे मैसेज आया हुआ है। फटाफट मैसेज छुपा दिया करे, हम तो नहीं जानते आईसीजे ने क्या करा, जो ऑर्डर उन्होंने वो ऑर्डर कर दिए, करे जाओ अपने घर फिर को, बस इतनी सी बात है। हाँ, मुझे मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि मैं जो मैंने आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और हाँ, ये ज़रूर है, ठीक है, कानून का रास्ता अपनाना मेरे ख्याल से आतंकवाद नहीं है। इतनी पढ़ाई सबने पढ़ी होगी, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।